कोमलता की परीक्षा। यह कहानी है 3 राजकुमारियों की, आर्या, मेहरा और विहा की, जो एक ही राजमहल में पली बढ़ी, लेकिन जिनका कोमलता को समझने का नजरिया बिल्कुल अलग था। तीनों का विश्वास था कि वही सबसे अधिक कोमल हैं, पर सच्ची कोमलता किसमें है, यह तय करना आसान नहीं था। कोमलता क्या सिर्फ स्पर्श में होती है? क्या वह सिर्फ दूसरों की मदद करने में है, या वह किसी के मौन को समझने की शक्ति है? जब इन सवालों का उत्तर स्वयं महारानी भी नहीं दे सकी, तब उन्होंने एक रहस्य और भावनाओं से भरी परीक्षा रखी। एक ऐसी परीक्षा जो तय करेगी कि तीनों में से कौन सच्चे अर्थों में सबसे कोमल है। यह कहानी न केवल कोमलता की परिभाषा को नए रूप में सामने लाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि संवेदना, साहस और स्नेह तीनों मिलकर ही किसी हृदय को वास्तव में कोमल बनाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका खुशबू वाली बातें चैनल पर। हम यहाँ लाते हैं आपके लिए वो बातें जो मन को सुकून और दिल को छू जाएं और जिंदगी में थोड़ी सी खुशबू घोल दें। अगर आपको भी सुकून भरे लम्हों की तलाश है, दिल को छू जाने वाली कहानियाँ, विचार या आवाज़ें पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हर नई खुशबू भरी बात आप तक सबसे पहले पहुँचे। बने रहिए कहानी पर। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और विशाल राज्य था, स्वर्णपुर। वहाँ की महारानी माया सुंदरता, बुद्धि और करुणा की मिसाल मानी जाती थी। उनकी 3 बेटियां थीं, राजकुमारी आर्या, राजकुमारी मेहरा और राजकुमारी विहा। तीनों सुंदर, सजीली और अपने अपने तरीके से बहुत कोमल थी। राज्य की परंपरा थी कि अगली महारानी वही बनेगी जो सच्चे हृदय से सबसे कोमल हो। तीनों राजकुमारियों का दावा था कि वे सबसे कोमल हैं, परंतु कोमलता सिर्फ बाहरी रूप नहीं, दिल की गहराई से आती है। यह बात साबित करने के लिए महारानी माया ने एक अनोखी परीक्षा रखी। इसमें पहला किस्सा है राजकुमारी आर्या और कांटे भरे पथ। राजकुमारी आर्या कोमलता को सौंदर्य और स्पर्श में मानती थी। एक दिन उन्होंने देखा कि महल के बगीचे में एक माली कांटों से घायल हो गया। आर्या ने तुरंत अपने हाथों से उसके घावों पर मलहम लगाया, लेकिन फिर उसने खुद कांटों को हटाने की जिम्मेदारी ली। जब वह कांटों भरे गुलाबों की झाड़ियों में गई तो उसके पैर लहूलुहान हो गए। फिर भी उन्होंने कहा, अगर मेरी कोमलता किसी के दर्द को कम कर सकती है, तो यही मेरे होने का सौंदर्य है। दूसरा किस्सा है राजकुमारी मेहरा का। राजकुमारी मेहरा और बहता हुआ गांव। राजकुमारी मेहरा का मानना था कोमलता करुणा, समर्पण में होती है। एक दिन भारी बारिश से एक गांव डूबने लगा। राजमहल से संदेश आया कि सैनिक रवाना होंगे, लेकिन मेहरा ने प्रतीक्षा नहीं की। वे अकेले ही एक गांव में पहुंची। बूढ़े, बच्चे और जानवरों को उन्होंने अपनी बाहों में भरकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। जब लोग उन्हें देवी कहकर पूजने लगे, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कोमलता वह है जो डर के आगे चलती है और दूसरों को बचा लेती है। तीसरा किस्सा है राजकुमारी विहा और मूक बालक। राजकुमारी विहा कोमलता को भावनाओं की गहराई में देखती थी। महल के बाहर एक मूक बालक रोज आता और कुछ भी बोले बिना चला जाता। लोग उसे पागल कहते, पर विहा उसकी आंखों के दर्द को पहचान गई। वह उसके पास बैठती, चित्र बनाती, इशारों से बात करती। कई दिनों बाद उस बालक ने पहली बार मुस्कुराकर एक चित्र दिया, जिसमें उसने विहा को परी की तरह बताया था और लिखा था, आप मेरी आवाज बन गई। अब बारी थी कोमलता की परीक्षा की। महारानी ने तीनों को एक ही काम सौंपा। एक बीज दिया और कहा, इसे पालो और इसे बस कोमलता से सींचो। पानी की धूप कुछ नहीं, सिर्फ कोमलता। तीनों राजकुमारियां अपने अपने तरीके से बीज को कोमलता देती रहीं। आर्या ने उसे अपने तकिए के नीचे रखकर लोरी गाई।
मेहरा ने रोज बीज के पास बैठकर उसके लिए कहानियां सुनाई। विहा ने हर दिन बीज से बात की, उसे दुलारा और उसकी हर चुप्पी को महसूस किया। 3 दिन बाद केवल राजकुमारी विहा के बीज से एक हल्का अंकुर फूटा। महारानी मुस्कुराई और बोली, कोमलता सिर्फ छूने या बचाने से नहीं, किसी के मौन को समझने और बिना शोर के स्नेह देने से आती है। राजकुमारी विहा को अगली महारानी घोषित किया गया, पर विहा ने दोनों बहनों का हाथ पकड़ा और कहा, कोमलता अलग अलग रूपों में होती है, सुंदरता, साहस और संवेदना, हम तीनों मिलकर इसे पूर्ण बनाते हैं। राज्य में पहली बार तीनों राजकुमारियां मिलकर राजपाट संभालने लगीं और स्वर्णपुर को कोमलता का राज्य कहा जाने लगा। और तभी से स्वर्णपुर न केवल अपनी समृद्धि के लिए बल्कि उस कोमलता के लिए प्रसिद्ध हुआ जो 3 राजकुमारियों के दिलों से फूटकर एक राज्य को स्नेहिल आलोक में नहला गई, जहां कोमलता ही सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद। आपका समय और स्नेह ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। खुशबू वाली बातें सिर्फ चैनल नहीं, यह एक एहसास है जहाँ कहानियाँ बोलती हैं, भावनाएं महकती हैं और हर शब्द दिल को छू जाता है। यहाँ हर किस्सा लाता है जीवन की नई सीख और आत्मा को सुकून देने वाली खुशबू। ऐसे ही सुंदर किस्सों के लिए चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर साझा कीजिए, क्योंकि खुशबू वाली बातें सिर्फ चैनल नहीं, एक भावनात्मक सफ़र है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।